चलिए देखिए, कल बायोलॉजी में हम लोग ने या जीव विज्ञान में हम लोग ने सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग पढ़े। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। आज हम लोग को देखना है सजीव के आधार पर एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। सजीव के आधार पर हम लोग देखेंगे सजीव जो होता है यहाँ पे एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। अब हम लोग को जानना है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वैसा जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब आप लोगों को देखना है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव क्या है, जैसे हम लिख दे रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा होता है और ये होता है पैरामीशियम होता है। आप लोग से एक चीज हम कह देना चाहते हैं, पैरामीशियम, ये गलती हो रहा है सर, पैरामीशियम ये हम लोग का आदि इत्यादि हो जाएगा। ये कोशिकीय जीव, ये अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकाओं से क्या हुआ है, मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है ना। वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में अमीबा होता है और क्या होता है, पैरामीशियम होता है। अब आप लोग पूछिएगा ये सब सजीव जो है, तो सजीवों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। सजीवों को दो वर्गों में बांट दिया गया है या इसका दो वर्गीकरण कर दिया गया है। तो एक वर्ग में रखा गया एक कोशिकीय जीव और दूसरा वर्ग में रखा गया बहुकोशिकीय जीव को रखा गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ये अमीबा एक प्राणी कोशी जीव है जो मृदु जल में रहता है। इसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका शरीर का कोई निश्चित आकार का होता है नहीं होता है। अब आइए इसका हम लोग ऐसे में इसका फिगर बना लीजिए। ये अमीबा, इसको हम क्या बोलते हैं? अमीबा। अब अमीबा में आप लोग को देखना क्या है, इसमें कहीं कहीं कुछ छोटा छोटा इनका कुछ विशेष अंग होता है। विशेष अंग में यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है, लेकिन मैं इसमें कुछ बता रहा हूँ। आप लोग देखिए ये क्या है, ये इसको भोजन ग्रहण करना होता है। ये अपने किसी भी जगह से भोजन यह कर लो, भोजन ग्रहण कर लेता है। मान के चलो कि इनके सामने यह भोजन दिखाई दे दिया, इसको मान के चलो कि यह भोजन दिखाई दे दिया, तो ये क्या करता है, ये वाला भाग को हटा के इसका ये वाला भाग धीरे 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 बढ़ने लगता है, और ये इसको ऐसे करते 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 इसको कैप्चर कर लेता है। इसको कैप्चर कर लेता है और ये इसके अंदर चला आता है। जिस भाग से इन्होंने कैप्चर करता है या जिस भाग से यह भोजन को कैप्चर करता है, भोजन को क्या करता है, अपने अंदर लाता है। उसको हम लोग कुटपात कहते हैं। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है, ये जो इनका भाग बढ़ के आया है, ये जो भाग बढ़ने वाला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटपात। ये होता है कुटपात। और ये जो होता है अंदर धीरे 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 आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन। ये अंदर धीरे 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 आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पात बोलते हैं। और ये जो होता है अमीबा के एक बाह्य भाग में होता है, ये एक अलग साइड में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे गाढ़ा कलर का होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग गाढ़ा कलर का एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी। इसको हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी। भोजन रसधानी, ये क्या है, भोजन रसधानी। ये क्या है, भोजन रसधानी है। भोजन का है, रसधानी है। तो ये हम लोग का हो जाएगा अमीबा है। देखिए अमीबा जो होता है, इसका कोई एक निश्चित आकार, इसका कोई शरीर का आकार नहीं होता है, इसका कोई विशेष अंग नहीं होता है, न खाने के लिए, न सांस लेने के लिए, न चलने के लिए, न फिरने के लिए। यह एक कोशिकीय जीव होता है।
ये एक कोशिका से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ये जहाँ से मन करता है खा लेता है, जहाँ से मन करता है अपशिष्ट पदार्थ को निकाल लेता है। इसमें सांस लेने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसमें चलने की। अब आप लोग पूछिएगा सर ये क्या खाता है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अभी इसके बारे में और भी बता देंगे, पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये इनका जो भोजन होता है, शैवाल में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, डायटम, ठीक है ना, या मरे हुए जीव जंतुओं का कार्बनिक पदार्थ से ये अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करते हैं, कौन ग्रहण करते हैं, एक कोशिकीय जीव अमीबा। एक कोशिकीय जीव का है अमीबा, जो क्या करता है, मरा हुआ जीव जंतुओं में से कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण करता है। चलिए अब हम आप लोग को एक और भी एक कोशिकीय जीव के बारे में परिचित कराते हैं आप लोग से। इसका नाम है पैरामेसियम। फिगर बनाना है। ये भी हम लोग का एक कोशिकीय जीव है, इसका नाम पैरामेसियम होता है। ये भी एक का है, एक कोशिकीय जीव है, इसका नाम पैरामेसियम होता है। यह एक प्राणी संभोजी जीव है। यह एक प्राणी संभोजी जीव है। जो मृदु जल में प्रोटोजोआ जैसे होता है। इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि इसके अगल बगल में यहाँ पे मुख्य रूप से सिलिया का काम करती है। इसके अगल बगल में सिलिया जो है काम करती है, और इसका एक निश्चित स्थान होता है। इसका एक निश्चित भोजन के लिए स्थान होता है। इसका भोजन रसधानी का एक निश्चित स्थान होता है। इसका जो मुख का है, उसका मुख होता है, इसका एक निश्चित स्थान होता है, और इसके ऊपर से चारों तरफ से सिलिया लगी हुई रहती है। इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार होता है निश्चित होता है, जिसके यह एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसका आकार का है निश्चित होता है, लेकिन अमीबा में नहीं होता है। यह एक प्राणी संभोजी जीव है जो मृत्यु जल में प्रोटोजोआ जैसे होता है। इसका आकार निश्चित है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, इससे कम का करना है, ध्यान रखना है। इसके लिए अब यह जो पैरामेसियम होता है, इसमें रसधानी के लिए, खाने के लिए इसका उसका मुख अलग होता है, साइटोम मतलब का निश्चित अंग होता है। भोजन रसधानी निश्चित होता है, इसका भोजन का कर होता है, और इसका अगल बगल में जो यह है, यह सब का है, सिलिया है। इसके अगल बगल में क्या है, सिलिया है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ जो भी होता है यह बाहर निकलता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बहुकोषीय जीव कहते हैं। जैसे में मानव, जानवर इत्यादि। अब इसमें आप लोग देखना है ये जो बहुकोषीय जीव है इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें कौन कौन सा। देखिए इस बहुकोषीय जीव में क्या होता है, बहुकोषीय जीव में खाने के लिए मुंह, चबाने के लिए दांत, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख, ठीक है ना, उसके बाद का सांस लेने के लिए नाक, चलने के लिए पैर। ये आदि बहुकोषीय जीव में हर एक काम करने के लिए एक एक अंग, अलग अलग अंग मिला हुआ है, अलग अलग अंग होता है। खाने के लिए मुंह है, चलने के लिए पैर है, चबाने के लिए दांत है, देखने के लिए आँख है, तो सुनने के लिए कान है, ठीक है ना, सांस लेने के लिए क्या है, नाक है। तो हम लोग बहुकोषीय जो जीव होता है, बहुकोषीय जो जीव होता है उसमें सब क्या होते हैं, अलग अलग अंग पाए जाते हैं। खाने के लिए अलग, उत्सर्जन के लिए अलग, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने के लिए अलग। ये सब बहुकोषीय जीव में अलग अलग होता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखना है जय प्रकरण किससे कहते हैं। जय प्रकरण
वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आइए जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं उसको अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी न किसी माध्यम से उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती, और वह ऊर्जा जो जाता है हम लोग के शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करता है और फिर क्या करता है, उसको मजबूती प्रदान कराता है, मजबूती देता है, जिसके कारण हम लोग के शरीर के जो कोशिका होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से कार्य क्या कर पाता है। जब कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का जोर से भूख लग जाता है या एक आध दो दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग चलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल कारण क्या है? हम लोग चलने में इसलिए असहमत होने लगते हैं कि हम लोग के शरीर में जो क्या होना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, और ऊर्जा जो क्या होता है, कोशिका होता है, उनको जो ऊर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग चलने उठने बैठने में क्या होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। कभी कभी आप लोग सुने हैं डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कमजोरी हो गया है, हम लोग का थकान महसूस होने लगता है, चला नहीं जाता है, हम लोग हाँफने लगते हैं। उस परिस्थिति में हम लोग को कोशिका जो होता है उनको पूर्ण रूप से क्या होता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग का शरीर जो है, ठीक है ना, कमजोरी महसूस होता है, चलने में दिक्कत होती है, हम लोग उठ बैठ नहीं कर पाते हैं, हम लोग पैर हाथ का होता है, झिनझिनाने लगता है, ठीक है। तो ये समस्या हम लोग का आता है जैव प्रक्रम में। अब इसके बाद आप लोग वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम के बाद हम लोग तुरंत आएंगे क्या, पोषण क्या है, पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।